ये सब 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ। वो अपने कमरे की खिड़की से आती हुई उस आवाज से जाग गई। पहले उसे लगा वो शायद हवा की वजह से हो रहा है और वो वापस सो गई। अगली ही रात वो आवाज जैसे किसी की खटखटाने की आवाज लगने लगी। जब तक खिड़की की आवाज रुकी नहीं, वो बिना हिले अपने बिस्तर पर एक ही जगह बैठी रही और डर के मारे कांपने लगी। हालांकि अगले दिन उसे लगा कि वो शायद सपना देख रही थी और ये सारी बातें बस उसके दिमाग में ही थी। उसका रूम तीसरे फ्लोर पर था और आसपास कोई पेड़ या पाइप भी नहीं लगे हुए थे जिससे कोई भी चढ़ के ऊपर तक आ सकता। वैसे भी रात को कभी कभी ऐसी आवाजें हवा तेज होने से भी आ जाती है। ऐसा सोचकर उसने अपने आप को समझाने की कोशिश करी। 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन वो नीचे वाले रूम में पेंटिंग कर रही थी। उसने फिर से खिड़की पर वही आवाज सुनी। एक पल के लिए वो सहम सी गई, फिर वो खिड़की की तरफ मुड़ी। खिड़की के बाहर एक छोटा सा लड़का उल्टा लटका हुआ था। खिड़की से बस उसका सिर ही दिख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल बेजान, फीका और बाल लंबे जैसे मिट्टी में सने हुए थे। जब तक उसने उस लड़के की आंखें नहीं देखी तब तक वो उसे कोई सड़क के भिखारी जैसा लग रहा था। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी, बड़ी गोल आंखें, और उसकी पलकें बहुत ज्यादा फैली और लंबी थीं। उसने लड़की को देखकर अजीब से मुस्कुराया और वैसे ही उल्टे लटके हुए फिर से खिड़की को खटखटाया। वो बोला, प्लीज मैडम, मुझे अंदर आने दोगी क्या? वो लड़की एकदम डरते हुए पीछे हटी और उसकी सारी पेंटिंग जमीन पर गिर गई और सारे रंग भी नीचे फैल गए। उस दिन के बाद वो बार बार लड़की से मिलने आने लगा। वो वैसे ही उल्टा लटक कर उसके दरवाजों और खिड़कियों पर खटखटाता रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए खिड़की और दरवाजा मत खोलना, लड़की ने सोचा। कई दिनों जब वो सो के उठती थी तो वो उसे खिड़की से अंदर झांकता हुआ दिख जाता था। वो अपने खिड़की दरवाजे हमेशा बंद करके रखने लगी और खिड़की से आती हुई आवाज पर उसने ध्यान देना ही बंद कर दिया। बार बार खिड़की के खटखटाने की आवाज आती और फिर उसकी आवाज, प्लीज मैडम, मुझे अंदर आने दोगी? उसका दिमाग खराब होता जा रहा था और वो अंदर से थोड़ा हिल सी गई थी। बड़ी मुश्किल से और हिम्मत जुटाकर वो रोज अपने काम पर जाती थी। कुछ दिनों तक चीजें नॉर्मल थी, लेकिन उस दिन वो पहले से ही थोड़ा बीमार और थकी हुई महसूस कर रही थी, शायद नींद ना पूरी होने की वजह से। वो एक कैफे चलाती थी। वो कैफे पूरा शीशे से बना हुआ था और वहां पर हर तरह के लोग, जैसे राइटर्स, ऑफिस वाले
या बिजनेस वाले बैठने आते थे। वो ज्यादातर समय लोगों से भरा ही रहता था। कैफे बंद करने में बस 1 घंटा था और वो कोने के एक टेबल पर कॉफी और सैंडविच दे रही थी कि तब उसके कानों में एक आवाज आई। हेलो मैडम। उसने एकदम बाहर की ओर देखा और वो लड़का रोड के बीचों बीच खड़ा था। वही लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उसी हंसी के साथ। बिना कुछ सोचे वो सीधा बाहर निकलकर उसकी तरफ जाने लगी। वो अभी भी पूरे ट्रैफिक में रोड के बीच खड़ा हुआ था और सारी गाड़ियां जैसे उसे बिना छुए निकल जा रही थी। मैंने प्लीज भी बोला था ना मैडम, बोला था ना। फिर से वो लड़का जैसे हल्के से बोला। मैं एक अच्छा लड़का हूँ मैडम। हालांकि वो उस लड़की से करीब 10-12 फुट दूर था, लेकिन उसकी आवाज उस ट्रैफिक में भी उस लड़की को बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज उसके अंदर से आ रही हो। तभी एक बस उस लड़की के ऊपर से निकल गई। लड़की चीखी और दौड़ते हुए रोड के बीचों बीच उसकी जगह पर पहुंच गई जहां पर वो लड़का खड़ा था, पर वहां कोई भी नहीं था। वो उसी जगह पर अपने घुटनों पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ लोगों ने उसे वहां से उठाकर चुप कराने की कोशिश की। उसे करीब आधा घंटा लगा वापस ठीक होने में। वो कैफे बंद करके जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठी और सीधा अपने घर चली गई। घर पहुंचकर वो सीधा ऊपर अपने बाथरूम में गई और थोड़ा पानी से अपना मुंह धोने लगी। अपना चेहरा उसने शीशे में देखा, जो एकदम डरा हुआ और बीमार लस लग रहा था। क्या हाल कर लिया है मैंने अपना, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे खुद को संभालना होगा, वरना आगे बहुत मुश्किल होगी। अपना चेहरा पोंछकर वो बेडरूम में आ गई। बेडरूम में घुसते ही वो एकदम सन्न हो गई। वो लड़का खिड़की पर बैठा हुआ था, अपनी पतली छोटी टांगों को अंदर की तरफ लटकाकर लहराते हुए। खिड़की बंद करना भूल गई थी। फिर लड़की की तरफ आकर उसका हाथ अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ में लिया और जोरदार ताकत के साथ उसे खिड़की की तरफ खींचने लगा। लड़की ने उसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर वो इतना ज्यादा जोर से खींच रहा था कि कुछ फायदा नहीं हुआ। वो एक रस्सी का फंदा निकालकर उसे एक जगह फंसाने लगा। लड़की ने अपने आप को वापस पीछे खींचना चाहा, लेकिन इतना जोर लगाने के बाद भी वो उस खिड़की की तरफ घसीटती हुई चली जा रही थी। लड़का उसके बगल में ही था जब उस लड़की ने डरते हुए प्लीज कहा और उसकी जैसी आवाज निकलने बंद सी हो गई। मैंने भी प्लीज कहा था ना। लड़की को तभी लगा कि वो जैसे उस खिड़की पर अपने आप ही चढ़ रही थी। मैं एक अच्छा लड़का हूँ मैडम। वो आवाज फिर से लड़की के कानों में गूंजी। उसको लड़की की ठंडी सांस और वो सड़ी हुई गंध महसूस हुई, मौत की गंध।
उसे लगातार अपने चेहरे पर सिर्फ उस चांद की रोशनी और हवा लग रही थी। उस रात 3rd फ्लोर की खिड़की से लोगों ने किसी को गिरते हुए देखा। अगले दिन पुलिस को लड़की के कमरे से उसी की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि वो जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर रही है।